हरे हाँ, श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 3 ओनली ही कुड लीड देम आगे डिस्कस करेंगे, पार्ट 8। तो अब श्रीला प्रभुपाद ने फाइनल एक दो बार हमने जाना, प्रभुपाद सिर्फ मेंशन कर रहे थे कि वो भारत जाना चाहते हैं, लेकिन पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसके बाद फिर जगन्नाथ रथ यात्रा थी सैन फ्रांसिस्को में। लेकिन अब सब होने के बाद प्रभुपाद बिल्कुल निर्णय ले लेते हैं कि अब उन्हें भारत जाना है। फिर कीर्तनानंद प्रभु उनके बैग्स पैक करते हैं और न्यूयॉर्क से होते हुए सैन फ्रांसिस्को में एक बार प्रभुपाद, क्योंकि अभी 2 सेंटर खुल चुके थे, एक न्यूयॉर्क में एक सैन फ्रांसिस्को में। तो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद रुकते हैं लास्ट, अपनी आखिरी रात वहां बिता के। फिर प्रभुपाद का जो लास्ट वहां रात थी वो इतना हेक्टिक था, उनके रूम में सारे डिवोटीज थे, सारे मेहमान थे, और उसी रात कुछ डिवोटीज वेट कर रहे थे इनिशिएशन के लिए, और बहुत कुछ मतलब चल रहा था। सबको पता था कल प्रभुपाद जाने वाले हैं, स्वामी जी कल जाने वाले हैं। तो इस बीच में कीर्तनन प्रभु ने प्रभुपाद को एडवाइस दिया कि आप इतना ज़्यादा एग्जर्शन ना लें, इतना कुछ ना करें, आप थक जाएंगे, क्योंकि अभी अभी उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ था। तो नीचे एक इवनिंग प्रोग्राम रखा हुआ था, क्योंकि कल स्वामी जी चले जाएंगे। तो कीर्तनन प्रभु उनके लिए बहुत चिंतित थे। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा कम से कम मुझे नीचे जाके कीर्तन में बैठने दो। प्रभुपाद ने कीर्तनन प्रभु को इतना कहा। फिर प्रभुपाद नीचे जाते हैं और जैसे ही प्रभुपाद स्टोर फ्रंट में एंटर होते हैं तो सब कीर्तन रुक जाता है और सब प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। फिर प्रभुपाद बैठते हैं, करताल लेके कीर्तन स्टार्ट करते हैं, और सब प्रभुपाद को ऐसे देख रहे होते हैं जैसे शायद प्रभुपाद के साथ हम आखिरी बार कीर्तन कर रहे हैं। और जो अनइनिशिएटेड थे, जिनकी अभी दीक्षा नहीं हुई थी, वो प्रभुपाद को अपने गुरु के रूप में, स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में देख रहे थे, और वो दीक्षा लेने के लिए बहुत उत्सुक थे। इससे पहले बहुत देर हो जाए, तो वो चाहते थे हमारी भी दीक्षा हो जाए। फिर प्रभुपाद कीर्तन करते हैं, उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि माइक्रोफोन दो। तो सबको लगता है, मतलब ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्रभुपाद कुछ लेक्चर देंगे, कुछ कहेंगे। उसके बाद कीर्तनन प्रभु बिल्कुल आगे आगे बैठते हैं और बहुत ही शरणागत होके बिल्कुल इस तरह से एक शिष्य के रूप में सामने बैठते हैं और सब सुनते हैं। और प्रभुपाद उनसे बात करते हैं अपने मिशन के बारे में। प्रभुपाद कहते हैं कि मैं अपने गुरु के कहने पे, उनके ऑर्डर पे मैं यहाँ आया, और मैं चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है अमेरिका लाया। कृष्णा ने आप सब जो ईमानदार सोल्स हैं, सिंसियर सोल्स हैं, इनको भेजा मेरे पास। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे कुछ बच्चे हैं भारत में, मेरे परिवार से कुछ बच्चे मेरे हैं भारत में, लेकिन मेरे वास्तव जो बच्चे हैं वो आप हो। यू आर माई रियल चिल्ड्रन। अब मैं भारत जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी समय शरीर त्याग सकता हूँ, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस संकीर्तन आंदोलन को आगे लेके जाइए। आपको बहुत विनम्र और बहुत सहनशील होना होगा। जैसे महाप्रभु ने कहा कि एक घास के तिनके से ज्यादा विनम्र और एक वृक्ष से ज्यादा सहनशील होना होगा। और प्रभुपाद ने कहा, हाँ, और प्रभुपाद कहते हैं कि आपके पास ये कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी है और आप इसको आगे लेके जाइए। और प्रभुपाद कुछ देर के लिए रुक जाते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि आप सबको साथ में रहना होगा और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। इसी में आपका बेनिफिट है और सबका बेनिफिट है, और जो भी आपने सीखा है बस उसको रिपीट करना है। प्रभुपाद बस इतना कहते हैं। और उस वक्त जब ये लेक्चर सब सुन रहे थे तो पहली बार उनको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा
उनके हृदय में भाव आया कि हम किसी आंदोलन, किसी प्रचार के आंदोलन का हिस्सा हैं। पहली बार उनको ऐसा फील हो रहा था और उनको लगा कि हम यहाँ पे सिर्फ आनंद के लिए नहीं है, सिर्फ अच्छे-अच्छे के लिए नहीं है। हमें हमारा एक कर्तव्य है हमारे गुरु के प्रति, एक प्रेम का कर्तव्य है स्वामी जी और कृष्ण के प्रति। अब न्यूयॉर्क में जो डिवोटीज़ थे उनके पास तो समय भी नहीं था ज़्यादा दुखी होने का और कीर्तन प्रभु ने फटाफट उस समय तार से एक मैसेज पहुंचाया जाता था। तो श्री कृष्ण पंडित जो कि चिपीवाड़ा में थे उनको मैसेज पहुंचाया कि स्वामी जी दिल्ली आ रहे हैं 24 जुलाई सुबह 7:30 बजे और उन्होंने कहा कि आप उनके रहने की तैयारी करके रखिए क्योंकि प्रभुपाद अमेरिका आने से पहले चिपीवाड़ा में रहे थे और चिपीवाड़ा में हमने देखे भी होगा, उस रूम का दर्शन भी किया होगा। तो फिर कीर्तनंद प्रभु कहते हैं कि आप वहाँ पे एक फिजिशियन, एक डॉक्टर की अरेंजमेंट करके रखें। प्रभुपाद उनसे मिलेंगे और उसके बाद वृंदावन निकल जाएंगे। और प्रभुपाद बहुत उत्सुक थे वृंदावन जाने के लिए और डिवोटीज आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आगे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए क्योंकि सबने ये सुना कि हमें आगे प्रचार करके इस आंदोलन को आगे लेके जाना है। तो सत्स्वरूप प्रभु को उन्होंने कहा कि आप अपनी जॉब को बॉस्टन में ट्रांसफर कर दीजिए और बॉस्टन में जाके आप एक सेंटर खोलिए। रूपानुगा प्रभु का बुफेलो में जाके खोलिए। और ये सब फिर रूपानुगा प्रभु और सत्स्वरूप प्रभु स्वामी जी के पास आके पूछते हैं कि हमें भक्त कह रहे हैं आप जाइए और सेंटर खोलिए, तो क्या हम ऐसा करें? तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको कहते हैं हाँ आप जाइए। और फिर डिवोटीज कहते हैं सुबल प्रभु सांता फे जाएंगे और दयानंद प्रभु लॉस एंजलिस जाएंगे। तो इस तरह से सारी प्लानिंग होती है। और प्रभुपाद जब ये सुनते हैं प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रभुपाद कहते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो एक तोप की तरह है। तो जैसे तोप बजता है तो बहुत तेज शोर होता है, उसमें से गोलियां निकलती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ये जो तोप से आवाज निकलेगी ये माया को, हरे कृष्ण महामंत्र की ये जो तोप है इसकी जो आवाज है ये माया को दूर रखेगी। लेकिन अभी भी जो शिष्य थे सारे वो बहुत चिंतित थे कि अगर प्रभुपाद वापस लौटे नहीं तो फिर हम, मतलब वो बहुत ही ज्यादा चिंतित थे कि प्रभुपाद नहीं आए तो हम कैसे माया से, मतलब हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे माया के अगेंस्ट। तो प्रभुपाद उस टाइम उनको अश्योर करते हैं कि जितना भी कृष्ण भावना अमृत मैंने आपको सिखाया है, जितना भी दिया है ये इनफ है, ये बहुत है आपको माया से बचाए रखने के लिए। अगर मैं नहीं भी लौटा तो प्रभुपाद ऐसे कहते हैं। फिर 30 मिनट्स तक अभी बस निकलने से पहले प्रभुपाद जब अपने रूम में थे तो प्रभुपाद चैंटिंग कर रहे थे और एक बीट्स पे, और फिर वो एक माता जी को देते हैं और उनकी दीक्षा होती है। फिर प्रभुपाद बिल्कुल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, वो नीचे आते हैं और स्टोर फ्रंट में जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्टेब्लिश्ड है उस स्टोर फ्रंट में जाते हैं और फिर प्रभुपाद वहाँ अपने गुरु महाराज और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के चित्र को देख के अपने शिष्यों को कहते हैं मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे गुरु महाराज और भक्ति विनोद ठाकुर यही हैं। और फिर वो उनके पेंटिंग को देख के कहते हैं कि मैंने इनसे स्पेशली प्रार्थना की है कि वो आपका ध्यान रखें क्योंकि वो आपके दादा हैं और दादा जो है पुत्रों का, बच्चों का ध्यान ज्यादा अच्छे से रखते हैं पिता के कंपैरिजन में। और वो कहते हैं आप चिंतित मत होइए। और प्रभुपाद कहते हैं कि विरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जो साउंड वाइब्रेशन है हरे कृष्ण महामंत्र की ये हम सबको आपस में जोड़ कर रखेगी। हालांकि भले ही जो हमारा ये भौतिक शरीर है ये अलग है, लेकिन ये जो वाइब्रेशन है ये हमको जोड़ के रखेगी। प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस शरीर का इतना ध्यान नहीं, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम इसकी इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन हमें हरे कृष्णा चैंटिंग करते जाना है, इससे हम पैक्ड अप रहेंगे, हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आप यहाँ चैंटिंग करना, मैं वहाँ चैंटिंग करूंगा और ये वाइब्रेशन पूरे पृथ्वी पे इस तरह से घूमती रहेगी और हमको जोड़ कर रखेगी। फिर प्रभुपाद का गाड़ी में बैठते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और फिर प्रभुपाद की गाड़ी में प्रभुपाद के बगल में कीर्तनंद प्रभु और राय राम प्रभु होते हैं और आगे ब्रह्मानंद प्रभु बैठते हैं ड्राइवर के साथ में। और प्रभुपाद कीर्तनंद प्रभु को कहते हैं, एक्चुअली प्रभुपाद कीर्तनंद प्रभु के साथ जा रहे हैं वृंदावन, एक शिष्य को साथ लेके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कीर्तन प्रभु को कहते हैं कि जब आप वृंदावन देखोगे तो आप
आश्चर्यचकित हो जाओगे कि कैसे मैंने इस प्लेस को, इस जगह को छोड़ा इतने 2 साल के लिए और मैं अमेरिका आया। वो इतनी सुंदर जगह है। और प्रभुपाद कहते हैं वहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ नहीं है, ऐसे रशिंग वुश वुश भागती हुई गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सिर्फ हरे कृष्णा है। हर कोई आपको वहाँ पे जप करते हुए और कीर्तन करते हुए मिलेगा। हजारों हजारों मंदिर हैं। और फिर वो कीर्तन प्रभु को कहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, हम दोनों साथ चलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। तो आगे ब्रह्मानंद प्रभु ये सुन के रोने लगते हैं। तो प्रभुपाद उनके पीठ पे थपथपा के कहते हैं कि आप चिंतित मत होइए, मैं समझ रहा हूँ कि आपको विरह महसूस हो रहा है, मुझे भी अपने गुरु महाराज से होता है। और कहते हैं यही कृष्ण की इच्छा है, आप आएंगे तो आपको भी ऐसी ट्रेनिंग मिलेगा और हम इस आंदोलन को पूरे विश्व में फैलाएंगे। राय राम प्रभु इंग्लैंड जाएंगे और आप चाहो तो रशिया या जापान चले जाना, आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो ब्रह्मानंद प्रभु कुछ जवाब नहीं देते। तो प्रभुपाद कहते हैं ऑल राइट। फिर वो वेटिंग रूम में बैठते हैं प्रभुपाद एयरपोर्ट के। फिर सारे शिष्य प्रभुपाद के चरणों के पास बैठ जाते हैं और प्रभुपाद एक अम्ब्रेला लेके, जिस तरह से वो आज से 2 साल पहले न्यूयॉर्क आए थे एक छाता लेके, बिल्कुल वैसी छाता लेके वो बैठे थे। प्रभुपाद बहुत थके थे लेकिन स्माइल कर रहे थे अपने डिसाइपल्स को देख के। फिर वहाँ एक चित्र था इंडियन, एक भारतीय स्त्री का, जिसमें वो एक जार ऐसे सर पे लिए खड़ी थी। तो प्रभुपाद कहते हैं ये भारत का चित्र है। और फिर वो अपने एक शिष्य को देख के कहते हैं हिमावती, क्या जब आप भारत जाएंगे तो ऐसे आप भी पानी का जग सर, मटका सर पे रखना चाहेंगे? तो कहती जरूर प्रभुपाद जरूर। तो फिर प्रभुपाद मुस्कुराते हैं। फिर कीर्तन प्रभु हरे कृष्णा रिकॉर्डिंग धीरे से चला देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं थोड़ा तेज चलाइए, सब सुने। फिर थोड़ा तेज चलाते हैं और फिर धीरे धीरे सब साथ में कीर्तन करने लगते हैं। उसके बाद प्रभुपाद उठ के जाने लगते हैं। जब प्रभुपाद जाते हैं तो सारे जो शिष्य थे वो दौड़ के एक जगह जाते हैं जहाँ से प्रभुपाद और क्लियरली दिखते हैं। फिर प्रभुपाद जब प्लेन की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तब धीरे धीमी, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। तो फिर शिष्य इतनी जोर जोर से एयरपोर्ट पे कीर्तन कर रहे होते हैं। फिर प्रभुपाद दूर से मुड़ते हैं, वहां तक उन्हें सुनाई देता है और उनको हाथ हिलाते हैं। फिर वो रो रहे होते हैं शिष्य। फिर प्रभुपाद जब ऊपर चढ़ जाते हैं और पूरा प्लेन जब दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो बहुत तेज शिष्य नीचे कीर्तन कर रहे होते हैं और रो रहे होते हैं और वो तब तक प्लेन को देखते रहते हैं जब तक वो पूरा टेक ऑफ करके और पूरा आसमान में बिल्कुल उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता, तब तक वो वहां खड़े रहते हैं और कीर्तन करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।